अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम 2024 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, ईका बोरोन का नाम बाद में खाली जगह रखा गया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है स्केडिनियम। दूसरा देखिए, अगर सैयारे का सूरज के अतराफ गर्दिश का वक्त टी और सूरज से इसका औसत फासला आर हो तो केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार 2.5 ज़रब 10 कुव्वत 8 मीटर पर सेकंड हो तो इस वास्ते के मतलब इनराफ नुमा खाली जगह होगा। इसको हल करके पता करना है हमें। इसका जवाब है डी। अगला देखिए, मकर अच्छे से हासिल होने वाला अक्स हमेशा खाली जगह होता है, मजाजी और सीधा होता है। पाँचवा देखिए, ZNO प्लस सी एरो ZN प्लस, जवाब होगा CO। सवाल नंबर 1 का बी। पहला देखिए, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक को मद्देनजर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। 1/80 का तूले मास का निस्बत 1/80 की ताकत। अब यहाँ पर देखिए ज़ाब्ते को मुकम्मल करना है। अक्स की ऊंचाई बटे जिस्म की ऊंचाई, तो खाली जगह में क्या आएगा? 80 की तबकीर। दूसरा देखिए, आँख के उस नुक्स का नाम लिखिए जिसमें किसी शख्स को दूर की शय साफ नज़र आती है लेकिन करीब की शय साफ दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं बईद नजरी। तीसरा देखिए, लिखिए मंदरजा झैल बयान सही है या गलत। ऊंचाई की मुनासिबत से जी की कीमत बढ़ती है, जवाब गलत है। अगला देखिए, एसिटिक एसिड का सालमी ज़ाब्ता है CH3COOH। मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। जस्ताना मखलूतकारी, बरकी मुलम्माकारी और फरात फ्लोटेशन। तो फरात फ्लोटेशन का तरीका जो है वो मुतफर्रिक है। सवाल नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहात लिखिए कोई दो। पहले देखिए, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्ब कुत्र बतदरीज कम होता जाता है, वजह बताइए। जवाब इस तरह से होगा, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्ब कुत्र बतदरीज कम होता जाता है और जौहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकज़े में मुस्बित बल्कि बार में भी एक एक का इजाफा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अलबत्ता इजाफी इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में जमा होते हैं। मरकज़े में इजाफी मुस्बित बल्कि बार की वजह से इलेक्ट्रॉन के मरकज़े की तरफ ज़्यादा कुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसकी वजह से जौहर की जसामत कम होती जाती है, यानी जौहरी निस्बत कम होता जाता है। बरकी बल्ब फिलामेंट टंगस्टन नामी धातु का बना होता है। जवाब इस तरह से होगा, बरकी बल्ब का फिलामेंट से खारिज होने वाली रोशनी की शिद्दत का इन्हिसार फिलामेंट के ऊंचे दर्जे हरारत पर होता है। फिलामेंट में बरकी रौ गुजार कर उसे पिघलाए बगैर ऊंचे दर्जे हरारत तक गर्म किया जाता है। टंगस्टन जैसी धातु का नुक्ता पिघलाव बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इसमें से बरकी रौ गुजार कर उसे बहुत ऊंची तपिश तक गर्म किया जा सकता है। इसलिए बरकी बल्ब का मिंट में टंगस्टन धातु से बने हुए लाइट किस्म के लच्छे इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा देखिए, शय का वजन मकाम के लिहाज से बदलता रहता है जबकि इसकी कमियत हर जगह यकसा रहती है। जवाब इस तरह से होगा, किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है, एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा रहती है। दूसरा देखिए, वजन एक शकली कुव्वत है जिसकी इकाई न्यूटन है। इस कुव्वत की सिमत ज़मीन की मरकजी जानिब होती है। शय का वजन मकाम के मुताबिक बदलता रहता है क्योंकि कोई मकाम ज़मीन के मरकज़ से करीब हो और कोई मकाम ज़मीन के मरकज़ से दूर वाक़ होता है। अलबत्ता शय की कमियत हर जगह यकसा रहती है। सवाल नंबर 2 का बी देखिए, दलील के ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 3। पहला है इम्तियाजी फ़र्क लिखिए अल्केन और अल्काइन। अल्केन और अल्काइन, अल्केन में कार्बन जौहर एक दूसरे के साथ इकहरी बंदिश में जुड़े होते हैं, जबकि अल्काइन में कार्बन जौहर एक दूसरे के साथ दोहरी बंदिश में जुड़े होते हैं। अल्केन का आम ज़ाब्ता CnH2n+2 है, जबकि अल्काइन का आम ज़ाब्ता CnH2n है। तीसरा देखिए, कीमियाई तौर पर ये सुस्त आमिल होते हैं जबकि अल्काइन तेल आमिल होते हैं। अमल बदल अल्कीन में की इम्तियाजी खुसूसियत है, जबकि इजाफी अमल अल्काइन की अहम खुसूसियत है। दूसरा देखिए, 100 ग्राम कमियत की चांदी के एक बर्तन का दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करने के लिए दर्जे हरारत की मिकदार मालूम कीजिए। तो दर्जे हरारत की मिकदार मालूम करना है, सी दिया हुआ है। चांदी के बर्तन के दर्जे हरारत में इजाफे के लिए दरकार हरारत बराबर MC डेल्टा T। अब कीमतें रख देंगे, M कितना है 100, C दिया हुआ है हमारे पास कौस में, सिफर आशिर 0.56 ज़रब डेल्टा T 20 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, जवाब आ जाएगा 112। और की इकाई लगाएंगे CAL। अगला देखिए मंदरजा झैल के लिए कीमियाई मसावात लिखिए और इसकी वजाहत कीजिए। लोहे के ज़र्रात कॉपर सल्फेट के नीले महलूल में दाखिल किए जाए। जवाब देखिए लोहे के ज़र्रात का कॉपर सल्फेट के नीले महलूल में दाखिल किए जाए तो ज़्यादा आमिल लोहा कम आमिल तांबे को कॉपर सल्फेट महलूल से हटाकर खुद इसकी जगह ले लेता है। नतीजे में बेरंग फेरस सल्फेट बनता है और तांबा अलग हो जाता है। यहाँ पे ज़ाब्ता दिया हुआ है आपको Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CuS। अगला देखिए मंदरजा झैल पर मुख्तसर नोट लिखिए। चांद की महमात। जवाब देखिए चांद की महमात। अब तक दुनिया के सिर्फ 6 ममालिक चांद की महमात में कामयाब साबित हुए हैं। वो ममालिक है रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान और भारत। रूस ने 1959 से 1976 के दरमियान चांद की 15 महमात अंजाम दी। आखिर चार महमात में चांद से पत्थरों के नमूने लाए गए ताकि इनका मुताला और तज्जिया किया जा सके। इन तमाम महमात में मसनूई सैयारे में इंसान मौजूद नहीं थे। अमेरिका ने अपनी चांद की महमात को 1962 से 1972 के दरमियान अंजाम दिया। इनमें से कुछ महमात में खलाई गाड़ी को बगैर इंसान के खला में भेजा गया तो कुछ खलाई गाड़ियों के जरिए इंसान भी खला में भेजे गए। जुलाई 1959 में नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। पाँचवा अगला पॉइंट है कि 2008 में भारत के खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने चंद्रयान 1 नामी खलाई गाड़ी को चांद के मदार में रवाना किया। 1 साल तक चंद्रयान 1 ज़मीन पर मालूमात भेजता रहा। इस मुहिम का सबसे अहम पहलू चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना था। ये दरियाफ्त करने वाला भारत पहला मुल्क है। अगला देखिए इनराफ नूर के 2 कवानीन लिखिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे। शुआए वक़्वा शुआए मुनर्रिफ़ा नुक्ता वक़ू से गुजरने वाले उमूद के मुखालिफ सिमतों में होती है और ये तीनों शुआ वक़ू शुआए मुनर्रिफ़ा और उमूद एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। दिए हुए वास्तव की एक जोड़ी के लिए ज़ाविया वक़ू का साइन और ज़ाविया मुनर्रिफ़े के साइन की निस्बत मुस्तकिल होता है। इस मुस्तकिल को पहले वास्ते के लिहाज से दूसरे वास्ते का इनराफ नुमा कहते हैं। सवाल नंबर 3 दर्ज झैल ज़िमनी सवाल हल कीजिए। पहला झैल में दी गई तरसीम का मुशाहिदा करके सवाल के जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको एक तरसीम दी गई है जहाँ पर दिया गया है पानी का हजम किलोग्राम में और दर्जे हरारत। अब इसे समझकर हमें इसका जवाब देना है। पहला है दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है, नाम लिखिए। ये शक्ल पानी के खिलाफ मामूल रवैये की तरसीम को जाहिर करती है। दूसरा है इस अमल की तारीफ लिखिए। इसका जवाब पानी का खिलाफ मामूल रवैया आमतौर पर मायात महदूद दर्जे हरारत तक गर्म करने पर फैलते और सर्द करने पर सुकड़ते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होने तक वो फैलने की बजाय सुकड़ता है। इस तरह 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हजम सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे दर्जे हरारत बढ़ने पर पानी का हजम हस्बे मामूल बढ़ता जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के दरमियान पानी के इसी रवैये को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। किस दर्जे हरारत पर यह अमल वाक़ होता है? ये अमल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान वाक़ होता है। अगला देखिए NaOH को पानी में मिलाया गया और CaO को भी पानी में मिलाया गया। इन दोनों तामुलात में यकसानियत और फ़र्क लिखिए। तो देखिए यहाँ जदौल बनाएंगे यकसानियत फ़र्क कीमियाई मसावत। CaO और NaOH को पानी में मिलाया गया। अमल के दौरान हरारत खारिज होती है, ये तरकीबी अमल है। यहाँ भी अमल के दौरान हरारत खारिज होती है, ये तरकीबी अमल है। ये हो गई यकसानियत। अब देखिए NaOH और पानी में कोई तामुल नहीं होता है। NaOH क्या सिर्फ आबी महलूल बनता है, जबकि CaO का पानी के साथ तामुल होता है और CaOH2 बनता है। अब कीमियाई मसावत दी गई है दोनों की। CaO प्लस H2O एरो CaOH, जबकि NaOH प्लस H2O एरो NaOH। अगला देखिए दर्जे झैल रवा खाका मुकम्मल कीजिए। नीचे दिए हुए सवालात के जवाब लिखिए। कद धात के इर्तिकास का तरीका शक्ली कशिश पर मबनी अलहदगी और तकतीर। सवाल दिया गया है कि सनोबर का तेल किस इर्तिकाजी तरीके में इस्तेमाल किया जाता है। जवाब देखिए कद धात का इर्तिकास का तरीका शक्ली कशिश कुव्वत पर मबनी अलहदगी, मकनातीसी अलहदगी, तकतीर और फ्रास फ्लोटेशन। जवाब है सनोबर का तेल फ्रास फ्लोटेशन के तरीके में इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा देखिए इस तरह का सवाल हर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। एक साफ और नामजद शक्ल की मदद से सादा खुर्दबीन के तरीक़ेकार की वजाहत कीजिए और सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल लिखिए। तो ये आपकी किताब में मौजूद ही है शक्ल, उसे देख के उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस तरह से उसे बनाएंगे
और उसके इस्तेमाल भी लिखना है। सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल घड़ियाँ दुरुस्त करने वाले कारीगर घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए करते हैं। हीरे जवाहरात के जांचने और उन्हें वाज़ेह तौर पर देखने के लिए जौहरी इसका इस्तेमाल करते हैं। सादा खुर्दबीन जैसे तबकीरी शीशे का भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत बारीक तहरीर पढ़ने के लिए भी किया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज की मुनासिबत से लफ्ज़ चुनकर दर्ज झेल पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फाज दिए जाते हैं, इसकी मदद से आपको पैराग्राफ मुकम्मल करके दोबारा लिखना होता है। तो शुरू करते हैं। धातुओं में यहाँ आएगा गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होकर करीबी रईस अनासिर जैसी क़याम पजीर तश्कील वाले केटाइन बनाने का रुझान पाया जाता है। अंसर की इस रुझान को अंसर की मुस्बित बरकीरी कहते हैं। इस अंसर की धाती खुसूसियात का रुझान का पता चलता है। धातुओं में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन हासिल करके रईस अनासिर जैसी क़याम पजीरी तश्कील वाले एनाइन बनाने का रुझान पाया जाता है। अंसर के इस रुझान को क्या कहते हैं? मनफी बरकीरी कहते हैं। इस तरह से आप इसको मुकम्मल करेंगे। अगला सवाल, मसनूई सैयारों को दागने के लिए एक से ज़ायद कसीर मराहिल वाली सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद क्यों है? जवाब देखिए, पहले मसनूई सैयारे को दागने के लिए सैयारा बरदार गाड़ियाँ SLV एक मरहलावार होती थी। यह गाड़ी या ईंधन के वज़न की वजह से बहुत वज़नी और महंगी साबित होती थी। उन्हें सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता था। इस मसले पर काबू पाने के लिए एक से ज़्यादा मरहले वाली सैयार बरदार गाड़ियाँ बनाई जा रही है। इन गाड़ियों में मरहलेवार गाड़ियों का वज़न कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2 मरहलों पर मबनी सैयारा बरदार गाड़ी पर गौर कीजिए। सैयारे की उड़ान के पहले मरहले में गाड़ी का जो ईंधन और इंजन इस्तेमाल होता है वो सैयारे को एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचाता है। इस मरहले का ईंधन खत्म होते ही ईंधन की खाली टंकी और इंजन समंदर या किसी गैर आबाद मकाम पर गिरा दिए जाते हैं। पहला मरहला खत्म होते ही दूसरे मरहले का इंजन जारी होता है। अब सैयारा बरदार गाड़ी का सिर्फ दूसरा मरहला बाकी रह जाने पर इसका वज़न बहुत कम हो जाता है। नतीजे में गाड़ी की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। अमेरिका की तैयार करदा इस किस्म की खिलाई गाड़ी में सिर्फ ईंधन की टंकी ज़ाये होती है, बकिया हिस्सा दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाता है। इस तरह इसका इस्तेमाल बार बार हो सकता है, इसलिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पिछले सारे वीडियोज़ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपकी अच्छी मदद हो जाएगी। तो सवाल नंबर 4 शुरू करते हैं। दर्ज झेल ज़िमनी सवालात को हल कीजिए। पहला है, ओवरस्टेट के तजुर्बे में मकनातीसी सुई पर क्या असर होता है जब तार में से बरकी रौ गुजारी जाए? तार में से गुजरने वाली बरकी रौ में इजाफा किया जाए, तार से बरकी रौ का गुजरना बंद किया जाए, तार में बरकी रौ की सिमत के मुखालिफ कर दिया जाए, या तार की बरकी रौ को मुस्तकिल रखते हुए मकनातीसी सुई और तार के दरमियान का फासला बढ़ाया जाए। तो देखिए, पहले का ओवरस्टेट तजुर्बे में अगर तार में बरकी रौ मौजूद ना हो तो मकनातीसी सुई शुमालन जुनूबन सिमत में साकिन हालत में रहेंगी। जब तार में बरकी रौ गुजारी जाए तो मकनातीसी सुई में इनराफ होगा। अगर तार में से बरकी रौ गुजारने वाली बरकी रौ में इजाफा किया जाए तो सुई का इनराफ में भी इजाफा होगा। मकनातीसी सुई में इनराफ बरकी रौ की तरसील करने वाले मूसिल के इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान की वजह से होता है। बरकी रौ में इजाफा करने पर मकनातीसी मैदान की शिद्दत में भी इजाफा होता है। नतीजन मकनातीसी सुई का इनराफ में भी इजाफा होता है। तीसरा देखिए, अगर तार में से बरकी रौ गुजरना बंद किया जाए तो मकनातीसी सुई शुमालन जुनूबन सिमत में अपनी इब्तिदाई साकिन हालत में लौट आएंगी। चौथा, अगर तार में से गुजरने वाली बरकी रौ की सिमत को मुखालिफ कर दिया जाए तो मकनातीसी सुई का इनराफ की सिमत पहली सिमत के मुखालिफ हो जाएंगी। अब पाँचवा, तार की बरकी रौ को मुस्तकिल रखकर मकनातीसी सुई और तार के दरमियान का फासला बढ़ाने पर सुई का इनराफ कम हो जाएगा। अगला देखिए, झैल के जदौल में मुरक्कबात का नाम और साख्ती ज़ाब्ता दिया गया है। इन मुरक्कबात के IUPAC नाम लिख कर जदौल में मुकम्मल कीजिए। ये 2020 में भी ये सवाल पूछा गया था, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। जवाब इस तरह से होगा। इथिलीन साख्ती ज़ाब्ता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसका IUPAC नाम है इथेन। दूसरा है एसिटिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम है एथेनाइक एसिड। तीसरा देखिए, इथिल अल्कोहल
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथेनॉल। एसिटल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एथेनॉल। एथिल अमाइन, इसका साक्षी राब्ता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 एथेनामाइन। अजीज तलबा तालिबात, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।